बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसी तबीयत है और कैसा है आपका सीवीपी? हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किए थे, अब मजीद आज मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, ठीक है? फिर 2 बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। मतलब सिंपल सीवीपी हमारा मेन 3 लेक्चर में अब है। मतलब एक तो ये आज का लेक्चर है, इसके सिर्फ 2 सवाल करेंगे आज, फिर आपके 3 होमवर्क दूंगा, वो आप करोगे, फिर मैं करवाऊंगा, फिर 2 सवाल आपको करवाऊंगा, वो बहुत अच्छे सवाल हैं। मेरा दिल तो करता है कि आपको पहले वो क्वेश्चन दूं करने के लिए और फिर मैं आपको वो करवाऊं, ठीक है? तो वो हम अगले लेक्चर में डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद हमारे 2 या 3 लेक्चर होंगे मल्टीपल सीवीपी के लिए, ठीक है? तो हमारा सीवीपी तकरीबन सब जो खत्म हो गया, लेकिन ये है कि आपने अभी जो चीजें सीखी है ना, वो क्वेश्चन के वक्त तो आपको आसान लगेगी, फिर जब नया क्वेश्चन आएगा फिर मुश्किल आ जाएगी। तो इससे परेशान नहीं होना, बल्कि आपने ये देखना है कि हर क्वेश्चन में क्या सीखते हो, ठीक है? फिर उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बेस बनाकर कि अगर वही चीज बाद में रिपीट हो तो वो आपको आती है। हम तकरीबन इसके 30 प्लस क्वेश्चन करेंगे। अब इन 30 प्लस क्वेश्चंस के अंदर जब पेपर में सवाल आएगा तो कोई 80% एडजस्टमेंट रिपीट होगी और पॉसिबल है 20% कुछ नई चीजें हैं। तो कोई बात नहीं, हम 80% भी अगर परफॉर्म कर गए ना तो बस काम हो गया हमारा, ठीक है? तो इसलिए हर सवाल में देखेंगे कि हमने इसमें क्या सीखा, ठीक है? जैसे अभी ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छी चीज है और ये पूरे पेपर में एक ही दफा आया हुआ क्वेश्चन है जनाब। पहले मैं उसको आपको समझा देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि सपोज दैट आपको कहा जाता है कि आपने 800 का डिविडेंड देना है। क्या देना है? डिविडेंड। डिविडेंड वो चीज होती है जो प्रॉफिट का हिस्सा आप शेयर होल्डर को देते हो, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आप शेयर होल्डर को देते हो। आपको जो प्रॉफिट आता है ना, नेट प्रॉफिट, अब भला क्या करते हो? कुछ हिस्सा आप शेयर होल्डर को दे देते हो एज अ डिविडेंड के तौर पे, और कुछ हिस्सा बिजनेस के अंदर रख लेते हो रिटेन्ड अर्निंग में। जो आप नेट प्रॉफिट कमाते हो ना, वो सारा प्रॉफिट, बहुत ही रेयर केसेस होते हैं कि सारा ही शेयर होल्डर को दे दो। कुछ प्रॉफिट दे देते हो सकता है 80% दे दो, 70% प्रॉफिट का दे दो, 90% दे दो, लेकिन कुछ प्रॉफिट आप अपने पास री इन्वेस्टमेंट के लिए या कुछ सुख दुख के लिए आप रख लेते हो बिजनेस के अंदर ही। अब ये जो डिविडेंड है, प्रॉफिट का ये हिस्सा है कि जो आपने शेयर होल्डर को दे दिया, लेकिन जो रिटेन अर्निंग है वो भी तो प्रॉफिट ही है। तो अगर आपसे ये कह दिया जाए जी कंपनी डिमांड कर रही है 800 डिविडेंड देना है, तो ये टारगेटेड प्रॉफिट वाला सवाल होगा, और 200 आपने रिटेन अर्निंग में भी रखना है। इसका मतलब है आप 1000 रुपया प्रॉफिट कमाओगे कि 800 रिटेन अर्निंग को दे देंगे, मतलब वो सॉरी डिविडेंड देंगे शेयर होल्डर को, और 200 रुपया जो रिटेन अर्निंग में रखेंगे या कोई और किसी वजह के लिए रखेंगे, तो हमें टोटल प्रॉफिट कितना कमाना पड़ेगा? 1000 रुपए। और अगर ये टैक्स भी इसके साथ आ जाए तो टैक्स के साथ इसको ग्रॉस अप कर लेंगे टैक्स रेट के साथ। तो सपोज हमारे पास 1200 प्रॉफिट आ जाएगा, तो हम 1200 प्रॉफिट हम कमाएंगे। क्लियर होगी बात? तो ये सवाल इसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ होगा। अब इस सवाल में देखते हैं जरा कि अगर क्वेश्चन देखेंगे, वो कहता है कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड इन 10 मंथ। इसका मतलब है पूरे साल का काम हमने नहीं करना, 10 महीनों का करना है। WL पे टू डिजायर्ड डिविडेंड, डिजायर्ड डिविडेंड जो ऊपर क्वेश्चन के अंदर बताई होगी वो भी हम ढूंढ लेते हैं। पॉइंट नंबर ये पड़े जरा तीसरा, द डायरेक्टर ऑफ WL विशेस टू पे 5% डिविडेंड टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। 5% शेयर होल्डर को वो डिविडेंड देंगे अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विद द बैंक
WL cannot pay dividend exceeding 80% of its profit। मतलब जो भी प्रॉफिट कंपनी कमाएगी डिविडेंड मैक्सिमम 80% दे सकती है, इससे ज्यादा नहीं दे सकती। कि उन लोगों ने कहा है, उन बैंक्स ने कहा है जिनसे हम लोन लेकर बैठे हैं, वो कहता है सारा ही प्रॉफिट अगर आप शेयर होल्डर को दे दोगे तो हमें वापस कैसे पैसे पे करोगे। तो उन्होंने शर्त लगाई कि प्रॉफिट का 80% से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते। डन। डिविडेंड होता किस चीज के ऊपर? डिविडेंड होता है शेयर कैपिटल के ऊपर, नंबर ऑफ शेयर के ऊपर, या अमाउंट ऑफ शेयर्स के ऊपर। तो यहां देखें, और एक चीज और बाकी वो साथ ही बता देता हूं। वो कहता है जी आपका वाशिंगटन लिमिटेड लिस्टेड कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 140 मिलियन। इसका मतलब है 140 मिलियन का 5%, पूरा लिख लेते हैं, का 5% डिविडेंड देना है। डायरेक्टर चाहते हैं कि 5% डिविडेंड दें, तो 5% डिविडेंड बनता कितना है? 140 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, 7 मिलियन। लेकिन ये सारा प्रॉफिट नहीं होगा, ये तो 80% ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि 80% का प्रॉफिट, वो कहते हैं मैक्सिमम आप डिविडेंड जो दोगे ना वो 80% होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो 7 मिलियन को डिवाइड कर देंगे, ये प्रॉफिट का 80% है, और 100% प्रॉफिट कितना आएगा? डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, 8750,000, 8750,000। और यहां पर 30% टैक्स का रोला भी है, तो इसको ग्रॉस अप करेंगे। 8750,000 को कितने परसेंट टैक्स है? 30%, तो 70 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर मैं इसको 70 पे डिवाइड कर दूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12500,000। गॉट इट? इन 1000 में कर लो तो 12,500, अदरवाइज 1.25, 12.5 मिलियन। ये हमारा टारगेटेड प्रॉफिट है, और फिक्स कॉस्ट को ऐड कर देंगे बाद में, अगली बात तो बाद में है ना। टारगेटेड प्रॉफिट हमारा 12,500 है। ठीक है, दोबारा एक दफा मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूं। देखिए भाई, उसने कहा कि आप लोगों के पास 140 मिलियन पड़ा हुआ है, रुपीज इन 1000 लिख लेते हैं, शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल। कहता है जी इसका डायरेक्टर चाहते हैं 5% डिविडेंड दे लें, इसका 5% बनता है 7000। और एग्रीमेंट ये है कि जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मैक्सिमम 80% ऑफ द प्रॉफिट होगा। तो ये डिविडेंड ही तो है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो दैट इज 80%। लेकिन कमाना तो हमने 100% है ना, मतलब जो 20% रिटेन अर्निंग करनी है वो भी कमाना है। तो 7000 को 80 पे डिवाइड करके 8750। क्लियर होगी बात? अब ये तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, और आपको पता है जब भी क्वेश्चन के अंदर टैक्स हो आपने उसको ग्रॉस अप करना होता है। तो करो ग्रॉस अप। रिक्वायर्ड टारगेटेड प्रॉफिट, रिक्वायर्ड प्रॉफिट 8750 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 100, 12,500। डन होगी बात? ये हमारा टारगेट प्रॉफिट है। अभी हमने सवाल नहीं पढ़ा, सिर्फ टारगेटेड प्रॉफिट फाइंड किया। अब सवाल भी पढ़ते हैं, बाकी काम भी करते हैं। जी जनाब, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि WL डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग मशीन्स, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपने बजट किया, आपने बजट किया है कि जनाब 168 मिलियन, ये ऊपर 3 जीरो भी हैं। अब इन 1000 में कर रहे हैं तो इन 1000 में करते हैं। 168,000 आपने, और ₹10,000 पर यूनिट। अगर मैं आपसे पूछूं कितने यूनिट हैं, एक यूनिट की कीमत है 10,000, टोटल सेल है 168,000। अगर मैं पूछूं कि कितने यूनिट सेल बजट किए हुए सेल करना, तो बता सकते हो? 168
डिवाइडेड बाय 10। अब आपको के सर 10,000 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इन 1000 में डाटा ले रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 16800 यूनिट्स। हमने सोचा 10,000 के हिसाब से बेचेंगे, 16,800 यूनिट बेचेंगे। आगे चलते हैं फिर। कॉस्ट ऑफ सेल 127 मिलियन। ये 127 मिलियन कितने यूनिट की कॉस्ट है? 16,800 यूनिट की, क्योंकि ये सारा डाटा आपको 16,800 यूनिट का दिया हुआ। कहते हैं इस 127 के अंदर 21,200 मिलियन फिक्स कॉस्ट है, 21.2 मिलियन, तो बाकी वेरिएबल होगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर 4.5 मिलियन फिक्स्ड है, तो बाकी वेरिएबल होगी, और इसके अलावा टैक्स वगैरह उसकी तो हमने कुछ नहीं करना। आपको पता है सीडीपी के अंदर अभी तक जो आपने सीखा, क्या सीखा? फिक्स्ड कॉस्ट अलग कर लो, वेरिएबल कॉस्ट अलग कर लो और सेल फाइंड कर लो, बस। तो ये भी तो वही काम हो रहा है। तो 127,000 में ये यूनिट आ गया 127,000, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 21,200 रुपीज इन 1000 ले रहे हैं। इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 127,000 माइनस 21,200, 105,800, 105,800। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 16,000 है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, ये थी कॉस्ट ऑफ सेल। ये सारी वर्किंग हो रही है, सेलिंग एंड एडमिन 16,000। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है जनाब 16,000 में? 4500। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी फिर? 16,000 माइनस 4500, 11,500। ओके की बात। ये हमारे पास डाटा आ गया फिक्स्ड कॉस्ट का भी और वेरिएबल कॉस्ट का भी। ये पुराना है, मतलब जो आपने बजट किया हुआ। अब आगे चलते हैं, क्या कहता है वो कहता है एनालिसिस ऑफ एक्चुअल रिजल्ट फर्स्ट 2 मंथ। लो जी, उसने कहा था ना 10 महीनों का बताएं, इसका मतलब है 2 महीनों का ये सारा उसने डाटा हमें दे देना है। हम 2 महीने का डाटा टोटल प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन से माइनस कर देंगे, बाकी बच जाएगा 10 महीनों का, उसके ऊपर हम अपना काम कर लेंगे। कहता है जनाब आपके पास जो 2 महीनों का डाटा है ना, कहता है ड्यू टू चेंज इन इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर इंपोर्ट प्रोडक्शन हैव बिकम अवेलेबल इन द मार्केट मच चीपर, consequently it is decided to selling 95 per unit will effect from 1st January 2018। हमने बजट किया था 10,000 के हिसाब से बेचेंगे, लेकिन इंपोर्ट सस्ती होने की वजह से हमें 9500 का बेचना पड़ गया, और 1 जनवरी से ही, शुरू से ही, ये ऊपर वाला डाटा बजट किया था, एक्चुअल नहीं था, बजट किया था। तब 2 महीने में हमने अपनी जो चीजें सेल की वो 9500 के हिसाब से सेल की, और चीजें बेची कितनी? 1500। तो हम ये देख लेते हैं 1500 चीजें बेच के हमने जो कंट्रीब्यूशन कमा लिया वो टोटल रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन से माइनस कर देंगे और अगले 10 महीनों के लिए काम कर लेंगे। आगे चलते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज्ड बाय 5%। अब वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी, पुरानी वेरिएबल कॉस्ट जो गिवन है उसमें 1.05 मल्टीप्लाई कर देंगे। To boost the sale, WL decided to launch a promotion 5 million। ये जो 5 मिलियन प्रमोशन कॉस्ट है ना, ये पिछले 2 महीने में नहीं थी, अब हमने करनी है ताकि हमारी सेल्स पहले से ज्यादा हो जाए। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वो तो पुराना पॉइंट है। अब उसने कहा कि अगले 10 महीनों में बताओ, तो हम क्या करेंगे? पहले भी सवाल किया था, 2 महीनों का प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन लेकर ना रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन से कर देते हैं माइनस, बाकी जो नेक्स्ट बचेगा वो किसका कंट्रीब्यूशन होगा? 10 महीनों का। और 10 महीनों के कंट्रीब्यूशन को, या मतलब फिक्स्ड कॉस्ट या रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन को
CS रेशियो पे डिवाइड कर देंगे या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे डिवाइड कर देंगे, हमारा सवाल होता है। तो उसने क्या पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट पूछे हैं। तो चले जी, पहले तो बिस्मिल्लाह करें कि आप पिछले 2 महीनों का डाटा करें। पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 मंथ। तो सबसे पहले मेरे भाई हमने जो सेल की थी कंट्रीब्यूशन 2 महीनों में, सेल्स 9500 की सेल की, सॉरी 9500 एक यूनिट है और 1500 की सेल की, 1500 यूनिट बेचे और किस रेट पे बेचे, 9500 के हिसाब से, रुपीज एंड थाउजेंड ही ले लो, 9500 मल्टीप्लाई बाय 1500, 14250, 14250 लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले, हाँ जी मेरे भाई, वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले क्या आता है जी, हम लिख लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल हमें ये गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल ये हमें गिवन है 105,800, लेकिन ये कितने यूनिट्स की है, ये है 16,800 यूनिट की। हमें तो चाहिए 9500, सॉरी 1500 यूनिट्स की, क्योंकि हमने तो 1500 यूनिट बेचे हैं। तो पहले हम यहाँ पर यूनिट निकाल लेते हैं, चाहे यहाँ निकालो या बाद में निकाल लेना, ये आपकी अपनी मर्जी है। 105,800 डिवाइडेड बाय 16,800, ये आ गया हमारे पास पर यूनिट, मल्टीप्लाइड बाय 1.05। ये 1.05 कैसे आया, ये देखें, ये 5% वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हुई है, ये वाली मैं एक दफा, ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज बाय 5%। तो ये हमारी आ गई नई सेल वेरिएबल कॉस्ट, और ये हमने कितने यूनिट्स की लेनी है, 1500 यूनिट की। तो आ जाए यहां पर डायरेक्टली लिख देते हैं 105,800 डिवाइडेड बाय 16,800 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 1500। ये पहले पर यूनिट का 1.5% बढ़ा दी, फिर 1500 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1500 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी 105,800 डिवाइडेड बाय 16,800 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 1500। कितनी वैल्यू आ गई, 9918.75 इन थाउजेंड में है ना, 9918.7। गॉट इट, वेरिएबल कॉस्ट आ गई। फिर सेलिंग एंड एडमिन वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग एंड एडमिन, उसके बारे में उसने नहीं कहा कि चेंज हुई है या नहीं, लेकिन ये जो कॉस्ट है 11,500, ये तो 16,800 यूनिट की है, और वेरिएबल कॉस्ट यूनिट चेंज होने से चेंज हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, 11,500 को 16,800 पे डिवाइड कर देंगे, और हमें कितने यूनिट की चाहिए, 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आ जाए जरा, 11,500 को डिवाइड किस पे कर दिया, 16,800 पे। ये आप चाहे वर्किंग पे कर लें, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इधर कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय 1500। और इसमें उसने कहा था वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल 5% बढ़ी है, इसको नहीं बढ़ाया। आए जरा, 11,500 डिवाइड बाय 16,800 मल्टीप्लाइड बाय 1500, कितनी वैल्यू आ गई, 1026.786 कर लेते हैं, 786। ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई, और ये मेरा 2 महीने का कंट्रीब्यूशन आ गया, 14,250 माइनस 9918.75 माइनस 1026.786, 3304.46।
ये 2 महीने में कंट्रीब्यूशन कमा लिया है। वो कहता है बताओ अगले 10 महीनों में कितना कंट्रीब्यूशन कमाओ, अगले 10 महीनों में कितना कंट्रीब्यूशन कमाओगे कि आपका जो रिक्वायर्ड वो टारगेट प्रॉफिट वो पूरा हो जाए, वो 5% वाला जो डिविडेंड देना है। अब वापस चलते हैं, हमने डिविडेंड देना कितना था, 12,500, मतलब 12,500 ये हमारा प्रॉफिट है टारगेटेड, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 21,201 में है, 4,500 एक है, और यहां पर भी कुछ कॉस्ट थी, ये प्रमोशन कॉस्ट 5 मिलियन, तो 5,000 ये है। ये है आपका रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन 10 महीनों का, सॉरी साल का, और 2 महीनों का कमा लिया है, तो माइनस करेंगे बाकी बच जाएगा 10 महीनों का, और 10 महीनों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलते हैं जरा जी, 12,500 प्लस 2 माइनस सॉरी प्लस 2,200 प्लस 4,500 प्लस 5,000, 4,3,200, दैट इज योर रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है और ये आपका टारगेटेड प्रॉफिट है। आए जरा यहां पर चलते हैं, कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड इन 10 मंथ कितना 4,3,200 माइनस 3,304.461, जितना कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है उसमें से 2 महीनों में जो कमाया वो माइनस कर दिया, 39895.539। अब इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे डिवाइड कर दो, जवाब आ जाएगा, वो फाइंड कर लो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल हमारे पास है 9,500 पर यूनिट है ना, वेरिएबल कॉस्ट है 105,800 थी ना, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय 16,800 मल्टीप्लाइड बाय 1.05, वो 105,800 को 16,800 पे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आ जाएगी ना, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ये बढ़ गई है 5%, तो कितना आ गया 105,800 डिवाइड बाय 16,800 मल्टीप्लाई बाय 1.05, कितनी अमाउंट आ गई जनाब 661.2.5, 661.2.5, ये 1000 में है ना, तो ये इसलिए मैंने वो 3,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, या आप टोटल लिख लें यहाँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब आ जाए, सेलिंग एक्सपेंस भी तो वेरिएबल है 11,500, वो भी कितने यूनिट की है 16,800 की, तो 11,500 डिवाइड बाय 16,800, तो कितनी आ गई 684.5, 684.5 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 9,500 माइनस 661.2.5 माइनस 684.5, 2,203। तो मेरे भाई 10 महीनों के ये जो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया ना, आपको पता है पर यूनिट हमेशा फिक्स रहता है, चाहे वो 2 महीनों का हो चाहे वो 10 महीनों, पर यूनिट हमेशा फिक्स रहता है, ओवरऑल टोटल चेंज हो जाता है। और ये कितने महीनों का प्रॉफिट है, कंट्रीब्यूशन है, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन 10 महीनों का, करते डिवाइड हमारे पास यूनिट्स आ जाए, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी अमाउंट है जनाब 39895, 39895 539, पॉइंट नहीं लिखने लगा मैं, वो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है,
ताकि अब 1000 वाली बात खत्म कर देते हैं। तो कितना आंसर आ गया जनाब? 39895539 डिवाइड बाय 2203 18110 18110 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दोबारा सुन लें। सबसे पहले हमने टारगेट प्रॉफिट फाइंड किया डिविडेंड से, 2 महीनों का कंट्रीब्यूशन फाइंड करके ना रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन से माइनस कर दिया, बाकी बच गया हमारे पास 10 महीनों का कंट्रीब्यूशन। अब 10 महीनों के कंट्रीब्यूशन को फ्रेश कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे डिवाइड करके यूनिट्स आ गए। क्लियर? ओके जी।